सिर पर है दिवाली, धनतेरस को बचे हैं कुछ ही दिन और मन में कि कुछ मीठा हो जाए। लेकिन अगर आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो ठहरिए, कुछ पल तसल्ली से सोच लीजिए, क्योंकि हर गली नुक्कड़ पर हाथ लगाए बैठे हैं मिलावटखोर आपको बीमार करने के लिए। आपके अपनों को शिकार बनाने मुनाफे की बंदूक लिए तैयार है जहर का मीठा औजार, जिससे बनती है एक से एक मिठाई। तो हो जाइए इस दिवाली सावधान, मिठाई खरीदने और खाने से पहले सोच लीजिए 100 बार। नमस्कार, सुबह 8 बजे के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। त्योहारों का मौसम करीब आ चुका है। दिवाली और धनतेरस के पहले बाजारों में रौनक छाने लगी है। त्योहारों पर जिस चीज की सबसे ज्यादा बिक्री होती है वो है मिठाई। जी हां, मिठाइयां ही हमारे त्योहारों की मिठास को और बढ़ाती हैं। लेकिन हर बार की तरह इस साल भी मिलावटखोरों ने बाजार में नकली मिठाई उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली से सटे शहरों में नकली मावे की मंडी सज गई है। मुजफ्फरनगर और आगरा में भारी मात्रा में नकली मावा जब्त किया गया है। दिवाली के पहले हो जाइए सावधान, धनतेरस पर सतर्क रहिए, क्योंकि चंद रुपए के लिए मिलावटखोर कर रहे हैं फरेब। आपकी सेहत से खिलवाड़ की हो रही है तैयारी। ये तस्वीरें हैं आगरा की। देखिए त्योहारों के पहले किस तरह से मिलावटखोरों ने मोटा मुनाफा कमाने की तैयारी कर रखी थी। यहाँ मिलावटी मिल्क केक बनाए जा रहे थे, जिन्हें दिवाली के मौके पर बाजार में उतारने की तैयारी थी। आगरा के ताजगंज इलाके में जब स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा तो उसे करीब 350 किलो मिलावटी मिल्क केक मिले। हालांकि छापे के ठीक पहले यहां मौजूद मिलावटखोर फरार होने में कामयाब हो गए। जब स्वास्थ्य विभाग ने जांच की तो सारे मिल्क केक मिलावटी पाए गए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां से नकली मिल्क केक और मावे का सैंपल भी इकट्ठा किया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। हम आपको बता दें कि नकली मिल्क केक को तैयार करने के लिए सूजी, रिफाइंड ऑयल और चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर नकली मिल्क केक तैयार किया जा रहा है रिफाइंड से और सूजी से, चीनी से मिला करके। तो जितना मिल्क केक है वो खाने योग्य नहीं है, इसलिए उसको सबको डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है, प्लस सैंपल लेके जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं यूपी के एक और शहर मुजफ्फरनगर। ये वो इलाका है जहां दूध और मावा का बड़ा कारोबार होता है, लेकिन यहाँ भी दिवाली के पहले मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर जब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने इस ट्रक को रुकवाया तो उससे करीब 15 से 20 क्विंटल नकली मावा बरामद हुआ। प्रशासन की कार्रवाई से मुजफ्फरनगर के बड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी मावे को जांच के लिए लैब भेज दिया। जानकारों का कहना है कि भारी मात्रा में नकली मावा दिल्ली भेजने की तैयारी हो रही थी। मैंने अभी देखा है इसमें मावा है। फूड इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, उसे सैंपलिंग कराई जा रही है। जो मावा ठीक होगा उसकी सैंपलिंग करके भेजी जाएगी प्रथम दृष्टया, और अगर खराब पाया गया तो उसे नष्ट किया जाएगा। साफ है कि दिवाली के पहले मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। अब बारी है प्रशासन की कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसे, ताकि आपकी और हमारी दिवाली मीठी और खुशियों से भरी हो सके। आगरा से विमल और मुजफ्फरनगर से राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, त्योहार जैसे ही आते हैं मिलावटखोर जो हैं वो खुलेआम नकली चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। क्या इस बार प्रशासन ने खास एहतियात बरती है? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन कोशिश तो कर रहा है मिलावटखोरों पर काबू पाने के लिए, लेकिन जो जिस तरीके से मिलावटखोरों पर काबू पाना चाहिए वो कोशिश नहीं दिख रही है। और महज अगर हम आगरा की ही रेड को देखें तो यहाँ पर पहले तो कुछ मिलावटखोर फरार हो गए रेड से पहले, और जब कुछ अमाउंट यहाँ पर जो जांच टीम है, जो रेडिंग टीम है, उन्होंने जब्त किया, और इसको किस मुकाम तक कन्विक्शन तक ले जाएगी ये कहना मुश्किल है। तो तैयारी बहुत होती है, लेकिन उसका असली अंजाम क्या होता है ये सबसे अहम बात होती है। और हमेशा की तरह इस बार वो तैयारी किस अंजाम में जाएगी वो कहना मुश्किल है। और उसका नतीजा ये है कि अब दिल्ली आसपास उत्तर भारत में जो मिलावटखोर हैं पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। उसका सीधा साधा जो असर पड़ता है वो हमारी और आपकी जान पर पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित पांडे बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच आपको बताएं कि नकली मिठाई और सिंथेटिक दूध से गंभीर बीमारियां होने का खतरा हमेशा बना रहता है। आखिर कैसे बनता है मिलावटी मावा और दूध, कैसे करें असली और नकली की पहचान, जानिए इस रिपोर्ट में। नकली मावा
नकली दूध, नकली घी, नकली का बाजार हर तरफ सजा है। दरअसल त्योहारों की वजह से अचानक बाजार में दूध, घी और मावा की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है। यही डिमांड मिलावट को जन्म देती है। नकली दूध, घी और मावा बनाने वाले त्योहारों के मौसम में हरकत में आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए क्यों और कैसे बनता है नकली मावा। 1 किलो दूध से सिर्फ 200 ग्राम मावा ही निकलता है। जाहिर है इससे मावा बनाने वाले व्यापारियों को ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, लिहाजा बनाया जाता है मिलावटी मावा। इसे बनाने में अक्सर शकरकंदी, सिंघाड़े का आटा, आलू और मैदे का इस्तेमाल होता है। नकली मावा बनाने में स्टार्च, आयोडीन और आलू इसलिए मिलाया जाता है ताकि मावे का वजन बढ़े। वजन बढ़ाने के लिए मावे में आटा भी मिलाया जाता है। नकली मावा असली मावा की तरह दिखे, इसके लिए इसमें कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। कुछ दुकानदार मिल्क पाउडर में वनस्पति घी मिलाकर मावे को तैयार करते हैं। महंगाई की वजह से 100 रुपए किलो बेचा जा रहा है। 30 रुपए लागत आती है। 1 किलो खोया, 4 किलो आलू, 1 किलो डालडा, आधा किलो सूजी बना के तैयार किया जाता है। त्योहारों से पहले बाजार में सिंथेटिक दूध यानी जहरीले दूध का भी आतंक होता है। जानते हैं कैसे बनता है सिंथेटिक दूध? सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। सिंथेटिक दूध बनाने के लिए सबसे पहले उसमें यूरिया डालकर उसे हल्की आंच पर उबाला जाता है। इसके बाद इसमें कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, सोडा, स्टार्च, फॉर्मेलिन और वॉशिंग पाउडर मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा असली दूध भी मिलाते हैं। मिलावटी मावा और सिंथेटिक दूध पीने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है। किडनी और लिवर पर भी बेहद बुरा असर पड़ता है। स्किन से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है। अधिक मात्रा में नकली मावे से बनी मिठाई खाने से लिवर को नुकसान पहुंच सकता है। इससे कैंसर तक हो सकता है। पेशेंट मिलावटी खोया खा करके कराया होता है तो उसमें उसको फूड पॉइजनिंग की शिकायत होती है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में उसको स्किन रैशेस और इस तरह की ईचिंग प्रॉब्लम्स होती है। नकली मावा तो मिठाई में इस्तेमाल होता है, असली और नकली मिठाई में पहचान करना मुश्किल है। लिहाजा हमारी सलाह ये है कि आप अच्छी और भरोसेमंद दुकान से ही मिठाई खरीदें। हमेशा बिल के साथ मिठाई लें ताकि किसी किस्म की खराबी होने पर दुकानदार को पकड़ सके। जहाँ तक दूध का सवाल है तो आप थोड़ा सजग रहकर असली और नकली दूध में फर्क कर सकते हैं। सिंथेटिक दूध में साबुन जैसी गंध आती है, जबकि असली दूध में कुछ खास गंध नहीं आती। असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है। नकली दूध का स्वाद डिटर्जेंट और सोडा मिला होने की वजह से कड़वा हो जाता है। असली दूध स्टोर करने पर अपना रंग नहीं बदलता। नकली दूध कुछ वक्त के बाद पीला पड़ने लगता है। अगर असली दूध में यूरिया भी हो तो ये हल्के पीले रंग का ही होता है। वहीं अगर सिंथेटिक दूध में यूरिया मिलाया जाए तो ये गाढ़े पीले रंग का दिखने लगता है। अगर हम असली दूध को उबालें तो इसका रंग नहीं बदलता, वहीं नकली दूध उबालने पर पीले रंग का हो जाता है। असली दूध को हाथों के बीच रगड़ने पर कोई चिकनाहट महसूस नहीं होती, वहीं नकली दूध को अगर आप अपने हाथों के बीच रगड़ेंगे तो आपको डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस होगी। मिलावट का ये महाजाल त्योहारों के मौसम में खास तौर से रचा जाता है। इस जाल में आपसे मिठाई, मावा, दूध, पनीर और घी के पूरे पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन इसके बदले आपको मिलती है बीमारी। इसलिए होशियार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। अमित, इन मिलावटखोरों पर शिकंजा कैसे कसा जाए? जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, क्या वहां से भी सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे एहतियातन? जी, अक्सर यहाँ पर जैसे मिलावटखोरों पर काबू पाने के लिए गाइडलाइंस सरकार ने बनाई है और अब समूचे भारत के अलग अलग प्रदेशों में ये गाइडलाइंस तैयार हैं। उनके सरकार के पास जो दुकान है उनकी सूची होनी चाहिए और उनके अलावा समय समय पर टीम न केवल त्योहारों के मौसम के आसपास बल्कि साल भर ये छापेमारी चलनी चाहिए। लेकिन इस तरीके की कोई एक्सरसाइज होती नहीं है और हो क्या रहा है कि अभी भी दिवाली से पहले यहाँ पर दावा तो ये किया जा रहा है कि छापेमारी होगी, टीम बनाई जा रही है, लेकिन ये महज कुछ ही चीजें हैं जिनकी बरामदगी हुई है और वाकई त्योहार के बाद फिर एक बार ये जो कार्रवाई है पूरी की पूरी ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो फूड की क्वालिटी है सुधारने के लिए कई गाइडलाइंस है, लेकिन उनको वाकई अभी तक अमल में नहीं लाया जा रहा है और जो इक्के दुक्के जो छापे पड़ते हैं उनको अल्टीमेटली जब कोर्ट में इनका ट्रायल होता है तो जो मुजरिम जो पकड़े जाते हैं बहुत कम ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें
वाकई इनको जो पकड़ने वाली टीम है वो सजा दिलवाने में कामयाब हो पाती है। तो जरूरत है सख्त गाइडलाइंस के अमल की, और इस बार भी बहुत ज्यादा जरूरत है इन गाइडलाइंस को सख्ती से अमल की और इस छापेमारी को न केवल त्योहार के वक्त बल्कि पूरे साल भर जारी रखने की। जी। और जो आम खरीदार है, जो कंज्यूमर है, वो किन किन बातों का ध्यान रखे, क्या उसको लेकर कोई गाइडलाइंस हैं? हालांकि बहुत मुश्किल है ये काम। देखिए बहुत मुश्किल है, और जैसा कि हमने अपनी स्टोरी में दिखाया कि ये छोटी मोटी गाइडलाइंस से मसलन जो नकली दूध है और नकली मावा है, नकली खोआ है, उनको अपना कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस यूज करके जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको इसमें अमल ले आना चाहिए और उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार जो सामान खरीद रहे हैं वो ब्रांडेड हो, वो उस पर ISI का मार्क हो और उस पर एक वो सही शॉप से खरीदें। ये एहतियात ये कंज्यूमर से बरत सकते हैं और इससे जो मिलावटखोरी का जो खेल है, इससे इसका मुकाबला किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित पांडे। और यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की। स्पीड न्यूज 15 मिनट 50 खबरें, सुबह 8:30, शाम 7